हाँ तो दो सुंदरियां दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में बैठी आपस में बदकुचली यानी कि गपशप कर रही हैं। तभी वीडियो प्रैंक करने वाला एक यूट्यूबर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि एक्सक्यूज मी, हे सुंदरियों, क्या आप मुझे उस नेत्रांबु यानी कि आंसू की बूंद का पता बता सकती हैं जिसे दुनिया के लोग भारत देखने आते हैं। एक सुंदरी मुस्कुराते हुए कहती है कि सॉरी, मैं समझी नहीं। यूट्यूबर कहता है, अरे मैं ताजमहल का पता पूछ रहा हूँ, जो 14 बच्चों की अम्मी मुमताज की मोहब्बत में उनके शौहर शाहजहां ने आंसुओं को बहाते हुए बनवाया था। उसी प्रेम की निशानी को देखने की हार्दिक इच्छा लिए फिर रहा हूँ। तो आप बताएं कि किस गेट से जाऊं जो आधे घंटे में पहुंच जाऊं। लड़कियां सुंदरियों शब्द सुनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हे हैंडसम प्राणी, आप दिल्ली में होके आगरा में बने ताजमहल का रास्ता पूछ रहे हो, वहां जाने के लिए बहुत समय लगेगा। लड़का चौंकते हुए कहता है कि अरे फिर तो मुझे किसी ने मूर्ख बनाकर मेरी मूर्खता से, अच्छा सुना है कि आजकल स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं करता, दोनों को बराबरी का अधिकार मिला है, दोनों एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, या स्त्रियां अभी भी खुद को पुरुषों से छोटा समझती हैं? लड़कियों ने एक स्वर में कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, और जो समझती हैं वो शिक्षित या जागरूक नहीं होती। लड़के ने कहा, फिर लड़कियां लड़कों से बात करते हुए कतराती क्यों हैं? और मैंने तो कई लड़कियों से पूछा कि ताजमहल कहाँ है, वो हंसी और कतरा गईं, यानी कि हंस हंस के कतरा गईं, जबकि कनियाना चाहिए था। कनियाना यानी कि शिशु को गोद में लेकर उसका सिर अपने कंधे से लगाना होता है से ज्यादा आंखें बचाकर निकल जाना कतराना होता है। फिर क्यों कतरा गई? लड़की कहती है कि ऐसे ही अजीब ढंग से पूछा होगा, इसलिए कतरा गई होंगी, और कतरा तो मैं भी जाती अगर सही से समझ ना पाती। लड़का कहता है, तो आप तो नहीं कतराओगी? लड़कियां, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको जो पूछना है वो बेधड़क पूछिए, अगर हम दोनों में से किसी को जानकारी होगी तो जरूर बताऊंगी। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे एक बात बता दूं कि आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं। लड़कियां मुस्कुराते हुए कहती हैं, धन्यवाद, लेकिन आप हमारी तारीफ क्यों कर रहे हो? लड़का कहता है कि अगर मुझसे बात करने में असहज महसूस कर रही हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रही हो तो बता सकता हूं कि क्यों कर रहा हूं। लड़कियां कहती हैं, असहज कर तो रही हूं, लेकिन बता दीजिए। लड़का, बता तो दूंगा, लेकिन बताने से पहले मेरी थोड़ी हेल्प करनी होगी, जिसके बदले में आपको एक फायदे की बात भी बताऊंगा, जिसमें कोई खर्चा या फ्रॉड भी नहीं होगा। अगर आपका मन करे तो करना, ना करे तो मत करना। एक लड़की कहती है कि अच्छा बताओ क्या हेल्प करनी है। वैसे तो हर कोई दुखी ही है, दुखी होने का कोई ना कोई कारण होता है, और कारण की एक जड़ होती है जिसे कहते हैं इच्छा। अगर इच्छा को कंट्रोल कर लिया जाए तो दुख खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, कौन से कबीले से आई हो जो बात सुने बिना समाधान दे दिया? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि इच्छाओं को मारकर दुखों को खत्म करना मूर्खता होती है? इसलिए मैं इच्छाएं पूरी किए बिना दुखों को मारने में विश्वास नहीं रखता। और हाँ, संतुष्टि की बात आगे बताऊंगा, अभी तो ये बता दूं कि हर इंसान दुखी है। सुख तो सिर्फ घूंघट हैं, जिसे जब उठा के देखो तो इंसान की असलियत दिखती है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे तुम तो परपरा ही गए। खैर कोई बात नहीं, बताओ क्या हेल्प करूं, और कबीला क्या होता है? लड़का अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं को बदलते हुए कहता है, बताओ, महात्मा बुद्ध का इतना बड़ा प्रवचन बोलने वाली को ये भी नहीं पता कि कबीला क्या होता है।
कबीला कुछ लोगों के छोटे से समूह को आप ऐसे समझो कि गांव से भी छोटा गांव कबीला होता है। छोटे छोटे कबीलों से गांव बने। गांव के लोगों को जन कहा जाता था। जन से बना जनपद, जनपद से महाजनपद, यानी कि बड़ा शहर जिसमें रहती हो। इसलिए कबीले का मतलब नहीं पता, परंतु इतना बड़ा प्रवचन पता है, जो अच्छी बात है। लड़की कबीले की जानकारी के अभाव में बेइज्जती महसूस करते हुए कहती है, ठीक ठीक बताओ क्या हेल्प कर सकती हूँ। लड़का दबी हुई आवाज में दुखी होने से स्थिति बनाकर कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, उसे मनाने के लिए एक वीडियो मैसेज भेजना चाहता हूँ। अगर आप रिकॉर्ड कर दें तो मेरी हेल्प हो जाएगी, प्लीज। लड़की कहती है, इसमें इतना दीनहीन होने की क्या जरूरत, लाओ फोन दो, अभी कर देती हूँ। एक्शन बोलकर शूट करने लगती है। लड़का ऐसी आवाज और अंदाज में कहता है जैसे कि अभी अभी उसे सैकड़ों लड़कियों ने दबाकर कूचा हो। बाबू तुम कहाँ चली गई हो, ना बात करती हो और ना ही मैसेज का रिप्लाई देती हो। अब मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि तुम किसी और की भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रही हो। मेरे कंकड़ पत्थर और गर्मी रहित पथ से भटककर दूसरे के पथ पर अपने अंगों तथा उपांगों के फूल बिखेरने चली गई हो। मेरा भाव दमन यानी कि भावों को रोकने की अवस्था, इच्छाओं का दमन और भावारोध क्यों कर रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं कि वहां दबोच के रगड़ मसल और तुम्हें पता नहीं कि वहां दबोच के रगड़ मसल और कुचल दी जाओगी। हालांकि दबोचूंगा तो मैं भी, पर धीरे से, यहाँ धीरे से वहां जोर से। इसलिए लौट आओ प्लीज। प्लीज के बाद कहता है, मोहे एक पल चैन न आवे सखी, यहाँ तड़पे तेरो प्यारो प्रियतम और श्याम वर्ण का काला सांवरिया। इतना सुनकर दोनों लड़कियां बहुत जोर जोर हंसने लगती हैं और लड़के को फोन पकड़ाते हुए कहती हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। लड़का लड़कियों को इतना हंसता देख कुछ देर शांत देखते रहने के बाद उनसे कहता है, अरे आप भी इंसानियत के मूल कर्तव्यों से भाग रही हो। अभी कह रही थी कि इतना दीनहीन होने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक परेशान व्यक्ति की मदद करना भलाई तथा पुण्य का काम होता है। क्या मेरा मैसेज रिकॉर्ड करके भलाई और पुण्य का काम नहीं कर सकती हो? और हाँ, मैं कोई पैसों की भीख मांगने वाला इमदादी नहीं हूँ। हालांकि इमदाद के रूप में आपकी सहायता ही मांग रहा हूँ। और आप हो, आपको बता दूं कि जहाँ जाने को लोग मरते हैं वहाँ का समय सबके लिए मुकर्रर यानी कि निश्चित है। एक दिन सबको जाना यानी कि मर ही जाना है। और तुम्हारा तो अभी पुण्य काल यानी कि वह समय चल रहा है जिसमें बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए जाने से पहले कुछ करती धरती जाना चाहिए, ढेर सारा पुण्य कमाना चाहिए। इस उम्र में आप जैसी सुंदरियों को श्रमदानी यानी कि श्रम का दान करने वाली होना चाहिए। जो लोग रुपयों का दान नहीं करते वो अपने श्रम यानी कि मेहनत का दान करते हैं। रुपयों से ज़्यादा पुण्य मेहनत से कमा लेते हैं। असली दानी वही होते हैं जो रुपयों की बजाय श्रम दान करते हैं। मैसेज रिकॉर्ड करने में कितना श्रम लगता है जो मुझे तड़पता हुआ छोड़कर भाग रही हो। क्या लड़कियों का पुरुषों से यही बराबरी का परिचय है? एक लड़की गुस्सा और मुस्कान से मिश्रित आवाज में कहती है कि ऐसा मैसेज कौन भेजता है कि कुचल दी जाओगी, मसल दी जाओगी, दबोच ली जाओगी। अरे मुझसे तो इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा और ऊपर से कह रहे हो कि दबोचूंगा तो मैं भी। इसलिए ऐसे हवसियों का मैसेज रिकॉर्ड करना भलाई और पुण्य का काम नहीं बल्कि पाप है। और मैं तुम्हारी ऐसी रिकॉर्डिंग करके ऐसा पाप नहीं करना चाहती। लड़का इस बात पर मुस्कुराना तो चाहता है लेकिन बिना मुस्कुराए कहता है कि चौमास की तीली सी है जवानी, चौमास की तीली सी है जवानी, जो पट्टे सा माशूक चाहती है। लड़की कहती है, मतलब